जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वाकई में बहुत अच्छे तरीके से आप इस मीटिंग को लेते हुए आते हैं हर प्रोग्राम में। बहुत ही अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे नीरज मुखिया जी दरभंगा से। जी सर। जी सर, नमस्कार, जय श्याम। सबसे पहले इस जूम वेबिनार में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट एवं गुरुजन हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं अपना परिचय दे दूं। नाम नीरज कुमार मुखिया, दरभंगा बिहार से। लगातार इस बिजनेस को जो मीटिंग के माध्यम से सीख रहा हूं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और इसी तरह सर आप हर प्रोग्राम में आते रहें, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें। तो चलिए दिलीप जी सर आ गए हैं। जी सर, जी सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, टेक्निकल इशू हो गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम लोग परिचय के दौर में थे साथियों, और वो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। और अब मैं बिना देर किए हुए, बिना बाधा बने हुए, आज मैं चाहूँगा जो हमारे बीच में जो टेक्निकल सपोर्ट देने वाले हैं, शानदार शख्सियत आदरणीय सुरेश पासवान, उनके लिए एक बार ज़बरदस्त ताली आप सभी बजाएं। क्योंकि हम लोग 2-3 दिन पहले ही ये आइडिया आया था दिमाग में, और अगले महीने से ये कंटिन्यू चलेगा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम। तो अचानक में सब कुछ हुआ है, तो स्लाइड बनाने से लेकर के हर एक जिम्मेदारी सर के कंधों पर ही थी। तो सर को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा, और सर को मैं बुलाना चाहूँगा आप सभी का साथ लेते हुए कि सर आएंगे और हम लोगों को वीडियो के माध्यम से मिलवाएंगे, कि जो साथी डायमंड क्लब के उनका स्वागत भी करेंगे सर, और उनको बुलाएंगे सर, मतलब वीडियो प्ले करेंगे सर। जी सुरेश सर, वेलकम सर। जी नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट, यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, मैं सभी साथियों को दिल से नमन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज का जो ये हमारा आरसीएम डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप जितने भी साथी भाग लिए हैं, मैं सभी साथियों को दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहा गया है कि मायूसी और निराशा जिस चेहरे की श्रृंगार करती है, मायूसी और निराशा जिस चेहरे की श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उस चेहरे पे बैठने से इनकार करती है। तो दोस्तों, ये आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक दिन रहेगा कि आज हम लोग जश्न मना रहे हैं डायमंड क्लब से का जितने भी साथी डायमंड का ये टारगेट पूरा किए हैं, 1 तारीख से 10 तारीख तक अपने सेल्फ आईडी पर 5,000 भी किए हैं, उन लोगों को डायमंड क्लब का सदस्य माना जाता है। और जो साथी डायमंड क्लब करते हैं, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, निश्चित रूप से एक दिन अगर इस बिजनेस में लगातार वो डायमंड करते रह गए तो एक दिन निश्चित रूप से डायमंड पिन पर भी जाएंगे और इस बिजनेस की जो शानदार मुकाम है, शानदार मंजिल है, वहां तक पहुंचेंगे। तो आज की कार्यक्रम जो है, यहाँ पे आप लोगों का सेलिब्रेशन का कार्यक्रम है। यही कार्यक्रम किसी ऑडिटोरियम में होता, किसी मीटिंग हॉल में होता, तो शानदार डीजे बजती, सारे लोग डांस करते, तालियां बजाते और एक साथ सारे लोगों को वहां पे स्टेज पे डायमंड क्लब सदस्य को बुलाया जाता और सभी साथियों को माला से ये सम्मानित किया जाता। तो आप लोग निश्चित रूप से यही मानिए कि हम लोग ऑडिटोरियम में है और डीजे भी बज रही है और माला फिजिकली तौर पे नहीं तो डिजिटली तौर पे आपको मिल रहा है, ऐसा अपने आप को मानना है। और आज का जो ये सेलिब्रेशन कार्यक्रम है, सेलिब्रेशन हम लोग उत्सव के लिए मनाते हैं। उत्सव इस काम का मनाते हैं कि जब हमको कोई जीत मिलती है। कामयाबी का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक दिन में सिकंदर बन जाए। कामयाबी का मतलब होता है कि हमको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कदम में अगर हम थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो वो हमारी एक कामयाबी होती है और निश्चित रूप से इस कामयाबी का जश्न हम मनाएंगे। और आप सभी डायमंड क्लब करने वाले साथियों को एक बार फिर से मैं सुरेश पासवान दरभंगा बिहार से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं डिजिटली तौर पे एक वीडियो तैयार है, उसको मैं यहाँ पे प्ले करना चाहता हूं। आप लोगों को सहयोग से एक बार आप लोग अपने अपने जगह पे दिल थाम के रहिए और निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम आप लोगों को एक जरूर आपके अंदर एक उत्साह पैदा करेगी कि हमें निश्चित रूप से डायमंड क्लब करना चाहिए। डायमंड क्लब करने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। आज के डेट में कंपनी के पास इतना ज्यादा प्रोडक्ट आ चुका है, अगर हम लोग अपने घर में मार्केट से, जी दिलीप सर हमको को होस्ट बनाया जाए, शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मार्केट से जितना सामान हम लोग खरीदारी करते हैं, उस सामान की खरीदारी अगर हम लोग दिल से आरसीएम बिजनेस से करें तो निश्चित रूप से हमारे घर की जरूरत के सामान के वजह खरीदने के वजह से हम लोग डायमंड क्लब कर सकते हैं। और किसी साथी को ऐसा लगता है कि वो डायमंड क्लब अपने खरीदारी से नहीं कर पा रहे हैं, तो रियल डायमंड वही साथी होगा जो साथी अपने घर में तो सामान को यूज करेंगे ही, साथ में अपने सामान को दूसरों भी प्रमोट करेंगे। क्योंकि आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य ही यही है कि लोगों के
साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताना, लोगों को जानकारी देना, क्योंकि जब तक हम अपना प्रोडक्ट जिसको हम यूज करते हैं अगर हम उसका दूसरे के सामने प्रमोशन अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ये प्रोडक्ट है उसकी जानकारी उनको नहीं हो पाएगी। तो अभी एक मिनट सर, फाइल तो अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए ही सही, लेकिन डायमंड क्लब करें, डिस्प्ले वॉल करें, और डिस्प्ले वॉल में अगर आपके पास प्रोडक्ट रहता है तो लोग आपसे प्रोडक्ट डिमांड करेंगे, और लोग जब प्रोडक्ट डिमांड करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, तो उस प्रोडक्ट की जानकारी की वजह से लोग को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो निश्चित रूप से वो प्रोडक्ट की खरीदारी करेंगे। तो मैं अभी वीडियो प्ले करने ही वाला हूं, दिल थाम के बैठिए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज 13 जुलाई हम लोग आरसीएम डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कर रही है कोर टीम दरभंगा और आरसीएम आर्मी ग्रुप दरभंगा की तरफ से। तो शुरुआत कर रहे हैं हम आप लोगों के सहयोग से। जी सर। साउंड आ रही है दिलीप सर? एकदम शानदार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को, क्योंकि अभी जितने भी साथी आए थे हमारे बीच वो एक नंबर के कर्मवीर हैं, निश्चित रूप से एक योद्धा के रूप में है, क्योंकि डायमंड हमारा एक पिलर होता है आरसीएम बिजनेस के अंदर।
आप एक लेवल पे आ गए हैं कि आप डायमंड क्लब के सदस्य रह जाते हैं, और ये आम आदमी से हट के, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर से हट के आप डायमंड क्लब के सदस्य हो चुके हैं। और ये डायमंड क्लब की ये जो हमारा बिजनेस है, हम जो जिसको करते हैं डायमंड क्लब सदस्य का मेंटेन, अगर हम लगातार करते रहे तो निश्चित रूप से सभी साथियों का हमारा मंजिल जो है काफी दूर नहीं है, हम लोग मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कदम के साथ पहुंच रहे हैं। और मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे बीच जितने भी साथी हैं, उन सभी साथियों के लिए आशीर्वाद स्वरूप हमारे बीच हमारे गुरुदेव आदरणीय गोपाल चौधरी सर आ चुके हैं। मैं उनको दिल से नमन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में सर को, दूसरे जगह भी कार्यक्रम है 8:30 से, तो पहले सर को बुला लिया जाए, और फिर बाद में जितने भी साथी डायमंड क्लब किए हैं उन सभी साथियों को एक बार बोलने के लिए मौका मिलेगा। तो मैं आप सभी साथियों को बोलना चाहता हूं कि मीटिंग छोड़ के कोई नहीं जाए। सर का कार्यक्रम के बाद आप लोग को अपना परिचय और अपना अनुभव भी शेयर करना चाहता है, और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि सर को बुलाने के लिए मुझ में हिम्मत तो नहीं है, तो मैं हमारे बीच हमारे सीनियर अपलाइन आदरणीय दिलीप कुमार यादव जी वो आएंगे और सर को बुलाएंगे। जी दिलीप सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार सर, जबरदस्त तैयारी रही आपकी। और स्पेशल मैं पार्टिसिपेंट का साथ लेते हुए, कोर टीम का साथ लेते हुए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सारी जिम्मेदारी को आपने बखूबी निर्वहन किया है, और निश्चित रूप से मैं आप सभी डायमंड क्लब साथी जो भी किए हैं उनको मैं स्पेशल धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से डायमंड बनने के लिए पहला जो स्टेप होता है, जो उस क्लब में आना, उसमें आप शामिल हो चुके हैं। और बस इसको कंटिन्यूटी के साथ बना करके रहें, और अगले 1 साल जब हम कंप्लीट करेंगे डायमंड क्लब, और साथ जब हम लोग चलेंगे उस भीलवाड़ा के टूर पे, तो वाकई वो सीन जब मैं कल्पना करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाकई सर वो ज़बरदस्त दिन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बिना समय गंवाए हुए ऐसा सर इतना ज़्यादा प्रशंसा कर देते हैं, ये सुरेश सर की खासियत है। तो मैं आप सभी कोर साथी पार्टिसिपेंट का साथ लेते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगा मेरे मेंट और हम सभी के कॉमन अपलाइन ज़बरदस्त हिंदुस्तान के ऐसे एक एग्जाम्पल मैं चाहूँगा, और मिथिलांचल के तो रोल मॉडल हैं सर, आदरणीय गोपाल सर। प्लीज़ वेलकम सर, आएँ और अपने शब्दों के माध्यम से आप हम सभी को अनुग्रहित करें, और हमारे जो डायमंड क्लब अचीवर है उनको भी आप बधाई दें सर। जी सर। जी जी दिलीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सुरेश पासवान जी थे, जो सभी डायमंड क्लब जो क्लब करते हैं सबका सेलिब्रेशन किए हैं, डिजिटली सेलिब्रेशन किए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुरेश पासवान सर जी को, और हमारे बीच में जितने भी डायमंड क्लब का यहाँ पर सेलिब्रेशन किया गया, मैं उन सभी साथियों को दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बस यही आपसे आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से, जैसा कि अभी सुनने को मिला था कि अगर 1 महीना में आप चाहें तो रॉयल्टी का पिन ले सकते हैं, 3 महीना मेंटेन करके 8% रॉयल्टी मेंटेन करके आप टेक्निकल का लेवल हासिल कर सकते हैं। लेकिन डायमंड क्लब एक ऐसा क्लब है जहां पर हम 12 महीना लगातार जब हम डायमंड क्लब करते हैं तब जाकर के डायमंड क्लब का हमें पिन मिलता है। और आरसीएम बिजनेस में जो आरसीएम बिजनेस के प्रणेता हैं, जो इनके जन्मदाता हैं, जो इनके पालनहार हैं, आदरणीय टीसी सर जी, मैं पूरे सम्मान के साथ सर को नमन करता हूं, जिनके नजर में डायमंड क्लब का जो पिन है, वो कहते हैं अगर आप बुरा ना माने तो किसी पिन अचीवर से प्यारा पिन ये डायमंड जो क्लब करने वाले हैं उनको वो अपनी नजरों से देखते हैं। तो निश्चित रूप से आज मैं यहाँ से इस मंच से आपसे यही आह्वान करना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी सारे साथी हैं जो इस बिजनेस में बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से डायमंड क्लब करें। डायमंड क्लब करने के लिए, डायमंड क्लब इसलिए मैं कह रहा हूं कि डायमंड क्लब एक कमिटमेंट है। जिस काम में हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं
और बिना कमिटमेंट के उस काम को करते हैं तो कामयाबी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन अगर आप डायमंड क्लब करते हैं तो मेरे हिसाब से ये डायमंड क्लब जो है, ये डायमंड क्लब एक कमिटमेंट है। हम पूरे कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। डायमंड क्लब एक संकल्प है। हम अपने जीवन के अंदर में किसी भी काम को जब हम संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं तो देर ही सही परिणाम हमें मिलता है। कहा जाता है कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। डायमंड क्लब एक प्रमोशन है। डायमंड क्लब प्रमोशन है। आज जैसा कि आपने देखा कि आज डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन किया गया। ये जिस दिन हमारा प्रमोशन होने लगता है, जिस दिन हमारा सेलिब्रेशन होने लगता है, दोस्तों आप जानते हैं कि प्रचार प्रसार का जो काम है किसी भी देश में वो सेलिब्रिटी लोग करते हैं। और जैसे हम यहाँ पर डायमंड क्लब करते हैं तो हमारा सेलिब्रेशन होता है, हम सेलिब्रिटी हो जाते हैं। और सेलिब्रिटी का काम यही होता है, प्रमोशन करना। और जब एक सेलिब्रिटी प्रमोशन करता है तो निश्चित रूप से वो उसकी बात को लोग सुनते हैं, उनकी बातों को लोग समझते हैं और निश्चित रूप से मार्केटिंग में वो बढ़िया कर जाते हैं, नंबर 1 पर चले जाते हैं। डायमंड क्लब एक कड़ी है। डायमंड क्लब कड़ी है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच का एक कड़ी है, कड़ी का काम करता है। अगर आप डायमंड क्लब करना चाहते हैं, आप अपने अपलाइन से जुड़ जाएं, अपलाइन से बात करें कि सर आप हमको थोड़ा सा अगर मदद करेंगे तो मैं डायमंड क्लब कर लूंगा। सर आपके मदद से मैं डायमंड क्लब में आ सकता हूँ। सर मैं डायमंड क्लब करना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी आपसे हेल्प चाहिए। अब देखिए, जब आपका इस तरह से यदि आप डायमंड क्लब का लक्ष्य बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपलाइन से मदद लेंगे। और ये बिजनेस 2 ही चीज से चलता है, मदद लेने से चलता है और मदद देने से चलता है। और मैं आपको पूरे दिल से एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी सारे साथी हैं, आप सभी लोग डायमंड हैं, क्योंकि आपके बहुत शानदार, बहुत अच्छे आपके अपलाइन है। मैं सुरेश सर को जब देखता हूं तो मैं धन्यवाद करता हूं उस माता पिता को। मैं धन्यवाद आपको करता हूं कि आपको सुरेश सर के जैसे अपलाइन मिला। आपको दिलीप सर, अशोक सर, बद्री सर, उमेश सर, शंभू शंकर, पोदार सर जैसे अपलाइन आपको मिला। हिंदुस्तान के बेहतरीन अपलाइन मिला। दोस्त मैं आपको कह सकता हूं कि जितने दिनों से आप इस ऐसे अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं और जिस तरह से आपकी अपलाइन आपकी कोऑपरेटिव अपलाइन है, आप विश्वास करिए, मेरे पास में सब कुछ था लेकिन इतने अच्छे मेरे अपलाइन नहीं थे। और जब मेरे इतने अच्छे अपलाइन नहीं थे और तब मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो आप धन्य हैं, अपने अपलाइन से सपोर्ट लीजिए। और डायमंड क्लब ये जो है, ये एक टारगेट बनाइए कि मुझे डायमंड क्लब करना है, डायमंड क्लब करना है। और डायमंड क्लब करते हैं तो यहाँ से आपकी कामयाबी का वो जो है ना, वो कोयला वाला इंजन नहीं, ये बुलेट ट्रेन बन जाता है, आपका बिजनेस बनेगा और निश्चित रूप से कम समय में बड़ी कामयाबी आपके पास आ सकती है। ये जो मैंने आपसे बातचीत किया, अब ये आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप इसके ऊपर भरोसा करें या ना करें। दोस्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2004 ईस्वी में जब हम इस बिजनेस में आए, बिजनेस का प्लान हमें दिखाया गया, तो प्लान मुझे समझ में आया और ये समझ में आया
कि हर कंपनी का माल बेचने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग सेलिब्रिटी से अपना प्रचार करवाते हैं प्रोडक्ट का, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कितना बढ़िया क्वालिटी, उनको भरोसा है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर में इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, एक न एक दिन चलेगा, और एक आम आदमी के घर में खुशहाली आएगी, एक आम आदमी के जिंदगी में तरक्की आएगी, एक आम आदमी के जिंदगी में बेहतरी आएगी, केवल एक काम करके, प्रोडक्ट को यूज करके, और जो हम यूज करते हैं उसकी क्वालिटी को, गुणवत्ता को बता कर। और ये बात मुझे समझ में आ गई। उस समय में पिकअप सेंटर नहीं होता था, उस समय में कोई मीटिंग नहीं होती थी, उस समय में किसी के पास इतना बड़ा चेक नहीं होता था, उस टाइम में इतने लीडर नहीं होते थे, सवाल बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन उस समय में मैं इस बिजनेस में अगर टिका रहा तो केवल एक कारण से, क्योंकि मेरे पास भरोसा था। तो मेरे पास भरोसा था, और मेरे पास भरोसा था, और केवल एक भरोसा के चलते आज हम यहाँ पर चले आए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको भरोसा करना होगा, खुद को खुद के ऊपर में भरोसा करना। इतनी बेहतरीन कंपनी है, कंपनी का अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी एक प्रोडक्ट से काम करना शुरू की। एक पिकअप सेंटर, एक डिपो हुआ करता था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज इस कंपनी में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। अगर आइटम की बात करूं तो 15,000 से ऊपर आइटम है। आज अगर मैं बात करूं तो एक पिकअप सेंटर, एक डिपो था, आज 160 डिपो हो चुके हैं। आज अगर पिकअप सेंटर की बात करूं तो 12,000 के लगभग में पूरे हिंदुस्तान में पिकअप सेंटर है। 1.5 लाख के लगभग में जो है सो डिस्प्ले वॉल हो गया। आप जरा देखिए आज कितने लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, कितने करोड़पति बन चुके हैं। आज ये सब कहने की बात नहीं है। तो आज आपको खुद को खुद के ऊपर में सिर्फ भरोसा करने की जरूरत है। अपलाइन के ऊपर में, अपलाइन सक्सेस है, काम कर रहे हैं, कंपनी सक्सेस है, ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन एक बड़ी तैयारी, एक नई तैयारी, एक अच्छी तैयारी के साथ कंपनी आ रही है। अब हमें खुद के ऊपर में खुद को विश्वास करना है, खुद को भरोसा करना है। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर में हमें भरोसा करना होता है। आप भरोसा करें, इस बिजनेस के बड़े मुकाम पर जा सकते हैं, बड़े मुकाम पर जाने वाले आप हैं। और इसीलिए हमें डायमंड क्लब की शुरुआत करनी है कि आज मुझे भरोसा हो गया कि मैं इस बिजनेस का डायमंड हो सकता हूं, मैं इस बिजनेस का स्टार रूबी सफायर हो सकता हूं। तो मुझे डायमंड क्लब की शुरुआत करनी चाहिए। और जब जैसे आप डायमंड क्लब की, एक बार आप अपने अपलाइन के सामने बात रख करके देखिए कि सर मैं करना चाहता हूँ, अपलाइन आपके पीछे भूत की तरह पड़ जाएंगे, और निश्चित रूप से आपका डायमंड क्लब पहले पूरा करेंगे, फिर वो अपना डायमंड क्लब पूरा करेंगे। तो दोस्तों, बस खुद को खुद के ऊपर में भरोसा करने की जरूरत है। ये बिजनेस चलता है सिर्फ और सिर्फ बताने से। प्रोडक्ट को हमारे घर में इसी कंपनी का प्रोडक्ट आएगा, ये हमारा निर्णय है, ये हमारी बात है, ये हमारी सोच है। और जैसे हम इस प्रोडक्ट की इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा काम हमारा हो जाता है कि इसे हमें बताना है, ये बताने से चलता है। यहाँ पर जितने भी सारे साथी आज हैं, आज जैसे कि मुझे दिख रहा है कि 50 लोगों के लगभग में आज यहाँ पर हैं। हमें लगता है कि 50 के 50 लोगों को किसी ने जा करके बताया होगा आरसीएम के बारे में, तब आपने जाना होगा, समझा होगा, माना होगा, और आज आप आरसीएम में हैं। दोस्त, ये बिजनेस किसी के पास चल के जाता है, कोई इस बिजनेस को लेने के लिए अभी नहीं आता है। ये चल के जाता है, उसके पास चल के जाता है। कोई आदमी आकर के बताता है, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे सगा संबंधी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो आकर के बताता है।
और इसी तरह से हमें ये कहना है कि अगर आप इस बिजनेस के बड़े मुकाम को अचीव करना चाहते हैं तो दोस्तों लोगों को बताना पड़ेगा। ये बताने से चलता है। और जैसा कि मैंने आपसे बात किया था, ज्यादा नहीं, दिन में 2 लोगों से आपको बात करनी है, 2 लोगों से आपको बात करनी है। और जिस आदमी को आप प्लान दिखाते हैं तो प्लान के साथ में प्रोडक्ट जरूर उसको दिखाएं। और चूंकि हमें डायमंड क्लब करनी है तो ज्वाइनिंग का फोकस मत करें, प्रोडक्ट का फोकस करें, सेलिंग का फोकस करें। डायमंड क्लब आसानी से हो जाएगा। हम अक्सर गलती करते हैं कि लोगों को ज्वाइनिंग का ऑप्शन देते हैं, ज्वाइनिंग का फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में डायमंड क्लब करना नहीं होता। लेकिन यदि आपके दिमाग में डायमंड क्लब करने की बात आ जाएगी तो आप ज्वाइनिंग का फोकस नहीं करेंगे। हम लोगों को कंपनी से जोड़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें लोगों को प्रोडक्ट से जोड़ना पड़ेगा। अगर हम प्रोडक्ट से उसे जोड़ देते हैं तो वो एक न एक दिन वो कंपनी में जुड़ेगा ही, ये बात तय है। तीसरा चीज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये प्रमोशन का बिजनेस है, ये प्रमोशन से चलता है। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो बड़े ही सहज तरीका से हमें बताया गया था कि इस बिजनेस में आपको ये 3 काम करने हैं: खर्चा, चर्चा और चर्चा में प्रशंसा। प्रशंसा हमें करनी नहीं आती। हमारी एक आदत है हर चीज में कुछ ना कुछ कमी निकालने की। हमें आदत है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसमें हमें सबसे पहले उसका कमी दिख जाता है। बहुत सारी खासियत उसके अंदर में होते हुए भी मेरी नजर कहाँ जाती है तो उसके कमजोरी के ऊपर, उसके कमी के ऊपर। दोस्तों मार्केटिंग में अगर नंबर 1 जाना है तो इस सिद्धांत को हमें पकड़ना होगा। अगर आप सुनेंगे तो सतीश पंडित जी का एक कैसेट है, उस कैसेट का नाम है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब होता है अच्छा अच्छा बोलना। हम जब भी किसी भी चीज की चर्चा करें, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के विषय में अगर हमें अच्छा सा ख्याल आता है तो हमें मुंह खोलना है, और नहीं तो अपने मुंह को बंद रखना है। क्योंकि हमारी सोच होनी चाहिए कि मुझे आरसीएम करनी, मुझे आरसीएम में नंबर 1 जाना। हमारे जीवन में 2 शब्द है, एक बड़ाई है और दूसरा बुराई है। आप चाहें तो आरसीएम, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आरसीएम करते हैं, लेकिन वो अगर एक बात समझ जाए कि बुराई करने का कुछ नहीं मिलता, बुराई करने का यहाँ बहुत बड़ा इनाम मिलता है, लेकिन वो दिन भर बैठ करके बुराई करते हैं, चर्चा करते हैं आरसीएम की, लेकिन वो बुराई करते हैं। कंपनी हमें बुराई करने का पैसा नहीं देती है, कंपनी हमें बड़ाई करने का पैसा देती है। सिंपल सा बात। हम ये नहीं कर जी सर, लगता है कि सर का नेटवर्क इशू थोड़ा सा हुआ है। फिर आ रहे हैं सर, और बहुत शानदार टॉपिक को सर अभी ले रहे हैं डायमंड क्लब को लेकर के, और एडिफिकेशन की बात आ रही है कि आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी का जो एक कैसेट है बड़ा ही लाजवाब है, वो जो एडिफिकेशन। जी सर, जी सर, जी सर, वेलकम सर। जी सर जी। तो हम सर कह रहे थे ये जो एडिफिकेशन है, यहाँ पर हमें आवाज क्लियर है सर? जी सर, साउंड क्लियर है सर। जी।
जी सर, अभी बातें हो रही। जी सर, आप मोबाइल से भी हैं तो को होस्ट हम बना दिए हैं, एक बार देख लें। जी सर। सर के यहाँ लगता है नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। तो साथियों, अभी सर का जो कहना था कि वो जो एडिफिकेशन है कि इस बिजनेस के अंदर में आपको अच्छा बोलने का पैसा मिलता है, और जो भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में अच्छाई बोलना है, कंपनी के बारे में अच्छाई, अपलाइन के बारे में अच्छाई, डाउनलाइन के बारे में अच्छाई, सिस्टम के बारे में, कंपनी के फाउंडर के बारे में, हर चीज़ का एडिफिकेशन हमको सीखना होगा। और उसके लिए आप कैसे आप एडिफिकेशन करेंगे वो सीखने के लिए वो जो कैसेट है उसको निश्चित रूप से अगर आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा जो किस प्रकार से मैं अपनी बातों को रखूं। उस टॉपिक को सर ले रहे थे, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। सर एक सेकेंड का। सरोज सर के नाम से आए हैं। जी जी, कोर्स बना दिए सर। जी जी। रिमूव कोर्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। चलिए, जब तक सर आ रहे हैं तब तक मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का जिन्होंने एक कमिटमेंट पे अपने आप से कमिटमेंट किए हैं कि नहीं मुझे डायमंड जाना है, उनको मैं फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं दिल से। और बिल्कुल हमारे बीच में जी सरोज सर के मोबाइल पे। जी सर, जी सर। हाँ दिलीप सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। हाँ हाँ हाँ। तो हम बात कर रहे थे ये एडिफिकेशन की। जो एडिफिकेशन जो है इसको हमें समझना है कि जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में अच्छा सा ख्याल आए तो हमें मुंह खोलना है, नहीं तो अपने मुंह को बंद रखना है। तो यहाँ पर बड़ाई करने से हमारा बिजनेस चलता है, बड़ाई हमें बड़ाई करना होता है। तो और ये हम सच्ची तारीफ तब करते हैं जब हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब एक एक प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल जब एक एक प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस सही तारीफ हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करने से ही हम इसका तारीफ कर सकते हैं। और अगर आज के डेट में जितने हमारे पास में प्रोडक्ट हैं और सभी प्रोडक्ट अगर हम यहाँ से इस्तेमाल करने लगे तो डायमंड क्लब हमारा बिल्कुल सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि कहा गया कि इस बिजनेस के अंदर में 3 काम करने पड़ते हैं। पहला खरीदारी करना होता है, दूसरा बेचना पड़ता है और तीसरा जोड़ना पड़ता है। और ये 3 काम अगर कोई भी व्यक्ति लगातार 5 साल तक करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे स्टार रूबी बनने से रोक नहीं पाएगी। तो निश्चित रूप से ये 3 काम हमें करना होगा, लगातार करना होगा। और सबसे आखिरी बात जो मैं आज आपसे करना चाहूंगा वो है कि होम मीटिंग। आप एक बात गौर करके देखेंगे कि जब आपका अपलाइन आपके बिजनेस में इन्वॉल्व था, जरा सोच करके देखिए। आप थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर में थोड़ा सा जोर डालिए कि जब आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में था, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर आज आपका बिजनेस जो ग्रो करना चाहिए अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने अपलाइन को इन्वॉल्व नहीं कर पाते। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप अपना सेकंड लेग बनाते
तो सेकंड लेग जब बनाते हैं तो आप अपलाइन होते हैं, आपको भी अपलाइन वाला काम करना। अभी इस समय जो अभी चल रहा है, अगर आपके टीम में, किसी के टीम में 20 लोग, किसी के टीम में 30 लोग, किसी के टीम में 50 लोग हैं, तो आपको जो काम करना चाहिए वो काम इस तरह से करना चाहिए कि अब आपके टीम में अगर हुकुमदेव जी हैं तो हुकुमदेव जी को आप ये बोलिए, कोई बुलाएंगे नहीं आप हुकुमदेव जी को बताइए कि आप सर कब फ्री है, कब कल फ्री है, परसों फ्री है, चौथे रोज फ्री है, और उनको आप कहे कि फलाने टाइम में हम आपके यहाँ आ रहे हैं। बस इतना सा करना है कि आप अपने यहाँ 2-4 लोगों से हमको मिला दीजिए, और ना मिल किसी से आप मिला सके तो कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ करके चाय पी लेंगे। अगर एक आदमी अगर कम से कम 2 लोगों को विजिट करे तो आप अपने टीम के 60 लोगों से विजिट करना। आप जरा एक बात का आंसर खोजिए, जो आपका आंसर होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ क्यों जुड़ा। जब आप उसके पास गए, उसको मार्केटिंग प्लान दिखाए, थोड़ा सा मोटिवेट किए, और जैसे आप मोटिवेट किए वो आदमी ज्वाइन कर, लेकिन वो आदमी टर्मिनेट क्यों हुआ, तो आप एक चीज देखेंगे कि जैसे वो आदमी ज्वाइन किया तो उसकी आयु जो होती है वो अल्प आयु होती है। आपने उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं किया, फिर आपने उससे जाके मिला नहीं, फिर दूसरे महीना में उसका खरीदारी नहीं हुआ, फिर जब तीसरे महीना चौथे महीना में उसका चेक बना वो आपने उसको मोबाइल पर नहीं दिखाया। एक आदमी को हम ज्वाइनिंग करते हैं, इसका मतलब है कि एक पौधा हम लगा, और जिस तरह से अगर एक पौधा आप लगाएंगे और उसमें अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है वो पौधा जिंदा रहेगा? नहीं, वो पौधा मर जाता है। आप पौधा लगाए, सिंचाई भी किए, लेकिन यदि उसके सुरक्षा की व्यवस्था आप नहीं किए तो क्या आपको लगता है वो पौधा जिंदा रहेगा, सही सलामत रहेगा? शायद नहीं रहेगा। और यही चीज हमारे बिजनेस में होता है। हम जिसको ज्वाइन कराते हैं तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि आज हमने एक पौधा लगाया है और उस पौधा को 3 चीज हमें करना होगा। उसका सिंचाई भी करना होगा, उसकी देखभाल यानी सुरक्षा भी करनी होगी, उसमें पौष्टिक चीज भी डालना होगा, खाद जिसको हम कहते हैं वो भी डालना पड़ता है शुरुआत के टाइम में। और जब हम इतना चीज करते हैं तो एक दिन वो पौधा वृक्ष बन जाता है, और जब वो वृक्ष बन जाता है तब उसमें ना हमको सिंचाई करना होता है, ना उसकी सुरक्षा करनी होती है। इतना वो विशाल वृक्ष हो जाता है कि अगर कोई उसमें जानवर जाता है देह रगड़ने के लिए तो जानवर का देह छिला जाता है, पेड़ का, उस वृक्ष का कुछ नहीं होता। और उसके बाद वो वृक्ष जीवन पर्यंत आपको फल देता है, आपके बाद आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आने वाले पीढ़ी को फल देता है। और जिस दिन वो वृक्ष गिर जाता है, सूख जाता है, उस दिन जलावन देता है, बहुत सारा पैसा आपको, आपके परिवार को देखेगा। इस भावना के साथ अगर हम यहाँ पर किसी को ज्वाइनिंग करवाते हैं, आप उसको ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपको उसमें देखना चाहिए कि इसकी हम देखभाल करेंगे, सिंचाई करेंगे, कोई आदमी आकर के निगेटिव ना कर दे। आप कहते हैं कि मेरे टीम के कोई आदमी निगेटिव कर दिया,
ये जो चीजें होती है ये तब होती है जब आप उसकी देख रेख नहीं करते। तो इस तरीका से यदि हम काम करें तो निश्चित रूप से हम आने वाले टाइम में बहुत बड़े मुकाम को और बहुत बड़े फल का अधिकारी बनते हैं। काम करने के तरीका को हमें समझना होगा। आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। कुछ बातें और है जो मुझे करनी थी, लेकिन आज मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है। और फिर जब आपकी मर्जी हो तब आप मुझे बुला सकते हैं, आगे बात जारी रखेंगे। लेकिन इस बिजनेस में अगर हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं तो बस एक बार कमिटमेंट करना हो, आई एम डायमंड कहना हो, आई एम डायमंड कहना हो। अपने आप को, जो हम अपने आप को मानते हैं वही उसी तरीका से हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम अपने आप को डायमंड आज मान लेंगे तो डायमंड की तरफ सोचना शुरू कर देंगे। कमजोर मानेंगे तो कमजोर, हमारी सोच कमजोर हो जाएगी। अगर हम अपने आप को मजबूत मानने लगेंगे तो हमारी सोच मजबूत हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए हम को बुलाना चाहते हैं और फिर हमारी मुलाकात बहुत जल्द आपके साथ होगी। और मैं यही आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि बस डायमंड क्लब आपको करना है। देखिए, आसान काम के बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते। डायमंड क्लब करना अगर आपको मुश्किल लगता है तो यही बात सही है कि आसान काम के कभी अधिक पैसे नहीं मिलते हैं। ये आपको करना चाहिए। आप अपने अपलाइन से मदद लें। आप निश्चित रूप से इस डायमंड क्लब कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूं। और संयोग से, गलती से डेट आज दूसरा भी रखा गया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वेलकम दिलीप सर। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आशीर्वाद के लिए। और बस इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। जो हम लोग गलती कहाँ करते हैं वो भी पता चल जाता है जब आप आते हैं। और आज का जो मीटिंग है उसमें एक चीज़ तो अपने आप से कमिटमेंट, जो हमको अपने आप को मानना है कि आई एम ए डायमंड, और डायमंड क्लब हम कर रहे हैं तो उसके द्वार पे हम खड़े हो चुके हैं। डायमंड का जो वो सीढ़ी जाती है जहाँ तक, उसका पहला जो स्टेप है वो है डायमंड क्लब में आपको आना है। और दूसरी बात एडिफिकेशन की बात मुझे समझ में आई। और तीसरी बात जो सर बताए हैं, जो स्टार्टअप जिसको कहा जाता है, जितना हम परेशान हैरान होते हैं किसी एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराने में, और ज्वाइनिंग कराने के बाद उतना ही हम रिलैक्स हो जाते हैं, तो वहाँ से हमारी असली जिम्मेदारी शुरू होती है। जिस प्रकार से एक वृक्ष का एग्जाम्पल दिए सर, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी सर। इसको मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूँगा, कहीं ना कहीं मिस कर रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः एक बार आप सभी के बीच में बुलाना चाहूँगा शानदार शख्सियत आदरणीय सुरेश पासवान जी। सर प्लीज़ वेलकम आएँ और हमारे बीच में जो आज के जो डायमंड अचीवर हैं, जो डायमंड क्लब करके आज हमारे बीच में आए हैं, उनसे आप रूबरू करवाएं सर। जी सुरेश सर, वेलकम सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शानदार रहा आज का ये कार्यक्रम, और सर का आशीर्वाद हम लोगों के लिए हमेशा रास्ते का दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो अनुभवी लोग हैं उनकी बताए हुए रास्ते पे ही चलेंगे तो हमारा रास्ता मिलेगा। संस्कृत में कहा भी गया है कि महाजनो येन गतः सा पंथा। बड़े लोग जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता हमें अपनाना चाहिए, अपना दिमाग नहीं अपनाना चाहिए। अधिकतर लोग अपना दिमाग जब लगाना शुरू कर देते हैं तो उनकी बिजनेस में परेशानियां खड़ी होती है। और जो लोग अपलाइन के बताए रास्तों पे चलते हैं वो लोग कामयाबी की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और आज हमारे बीच जितने भी जांबाज सिपाही इस आरसीएम बिजनेस के बहुत बड़े पिलर डायमंड के रूप में डायमंड बिजनेस किए हैं, मैं उन सभी साथियों से आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन उस स्लाइड में एक साथी का क्लिप नहीं ऐड हो पाया था, जो बाद में मैं देखा हूं, तो मैं उनका भी क्लिप दिखा दूं कि हमारे बीच एक और साथी थे जो डायमंड क्लब किए थे, कृष्ण कुमार पोद्दार जी। और मैं उनका स्लाइड आप लोगों के बीच में दिखाना चाहता हूं सर। तो कृष्ण कुमार सर जी का स्लाइड मुझे ये जी, कृष्ण कुमार पोद्दार डायमंड क्लब किए हैं, आईडी नंबर 30915456 बेनीपुर दरभंगा से। और आरसीएम कोर टीम के वो बहुत बड़े विजनरी पर्सन है। अगर हमारे बीच है तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कृष्ण कुमार पोद्दार जी आप आए और अपना 1 मिनट में परिचय के साथ कुछ अनुभव बताएं सर। देखिए सर जी, कृष्ण कुमार पोद्दार जी अगर होंगे तो उनको बुलाया जाए। सर नहीं है शायद सर। जी जी, तो कोई बात नहीं, अगर सर नहीं है तो हम आगे जितने भी डायमंड क्लब किए हुए हैं उन सभी साथियों को बुलाना चाहूंगा। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं, हमारे बीच है शशिनाथ सिंह,
राजनगर पटवारा से। आप देखिए शशिनाथ सिंह सर जी अगर होंगे तो शशिनाथ सर जी को आप यहाँ पे जी सर जी 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 सर, आप अपना जी सर परिचय बहुत बहुत जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यह मौका दिया। और दिलीप सर जो इतनी अच्छी मेजबानी कर रहे थे, हमारे सबसे महागुरु श्री गोपाल सर। तो मैं सबसे पहले अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा नाम शशिनाथ सिंह और मैं राजनगर के पटना निवासी हूँ और विगत 3 वर्षों से मैं इसको बखूबी कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको भी बहुत नमन करता हूँ जो मुझे इस बिजनेस के में और सभी लाइन का आभारी हूँ जो इसके बारे में सही से हम तक पहुँचाए। और बहुत लोग गुमराह होते हैं और बहुत लोगों को सही सही जानकारी नहीं मिल पाती है, इस तरह से इस बिजनेस को अपने तन मन से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से मीटिंग में आने से वे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और लोग अच्छे से करने लगते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, स्वास्थ्य के लिए ये बहुत रामबाण है। तो हम लोगों को जो उत्पाद मिलता है और इसके जो न्यूट्रिशन है वो दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। जी सर जी सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, नमस्ते। आप ऑलरेडी शिक्षक हैं और इस लाइन में रहते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं और डायमंड क्लब कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका विजन क्लियर है, डायमंड बनने की पूरी तैयारी है और परमात्मा आपको निश्चित रूप से डायमंड तक ले जाएगी। और इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही शानदार जानदार पर्सनैलिटी, एकदम बहुत ही उनको देख के सभी आदमी का दिल प्रसन्न हो जाएगा। आदरणीय के पंडित उर्फ कमल किशोर पंडित जी सर, आप आए सर। कमल किशोर जी सर। कमल किशोर जी सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप माइक अनम्यूट करके आ जाए, को होस्ट बन चुके हैं। चलिए सर नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे फिर बुलाया जाएगा। मैं इसी बीच बुलाना चाहता हूं आप लोगों के सहयोग से भरत मुखिया अलीनगर से। जी भरत मुखिया जी, आप आए, परिचय के साथ अपना कुछ बात रखें। जी सर नमस्कार सर, जय आरसीएम। जी आप अपना वीडियो खोलें सर, छुपिए मत। जी जी यहाँ पे लाइट नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, आगे। जी 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 सर बोला तो सबसे पहले आरसीएम पाठशाला में उपस्थित सभी साथियों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जितने भी साथी इस जुम वेबिनार में उपस्थित हुए हैं उन सभी को जय आरसीएम। मेरा नाम भरत कुमार है और दरभंगा जिला के अंतर्गत एक सुंदर सा गाँव अलीनगर से बिलोंग करता हूँ और इस खूबसूरत सा सिस्टम को लगभग 7 महीने से एक स्टूडेंट के भांति सीख रहा हूँ और आगे प्रमोट कर रहा हूँ। और खुशी की बात यह है सर कि इस महीने से मैं डायमंड क्लब शुरुआत किया हूँ। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो शुरुआत है, कहते हैं आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर, या तो मैं शुरू नहीं करता या नहीं तो मैं खत्म नहीं करता। अगर आप शुरू किए हैं तो उसको खत्म मत कीजिए, लगातार बने रहिए। 1 साल के बाद आपको बहुत सारी इसकी लाभ मिलने वाली है और आप निश्चित रूप से बड़े मुकाम पे भी जाएंगे। तो भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच अभी है अमरजीत मुखिया, आप आए अलीनगर से। जी सर नमस्कार प्रणाम। और जितने भी साथी गुरुदेव उपस्थित हुए हैं सभी साथी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि मेरा परिचय हो गया, डायमंड अमरजीत मुखिया, दरभंगा जिला के अंतर्गत सुंदर सा गांव नरमा से बिलोंग करता हूं और ये खूबसूरत सा सिस्टम है उसको मैं 4-5 महीने से स्टूडेंट के रूप में सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आदरणीय गोपाल सर कहते हैं कि आपको जब डायमंड अगर जाना है तो आपको डायमंड करना पड़ेगा। तो मैंने प्रयास रखा था, मुझे मई में ही बोला गया था तो मैं कोशिश किया पर नहीं हो पाया। लेकिन ये जून का महीना में मैं सर डायमंड कोशिश किए तो मेरा डायमंड हुआ और इस महीने में 10 तारीख को मैं डायमंड क्लोज किया और बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे बीच है शंकर कुमार यादव। शंकर जी सर, आप आए और अपना परिचय के साथ कुछ बात रखें। जी शंकर कुमार यादव बिसहत। जी नमस्कार सर। नमस्कार जय आरसीएम। सर मैं अपना पहले परिचय दे दूं।
मेरा नाम शंकर कुमार यादव, दरभंगा जिला के अंतर्गत पाडी प्रखंड आता है। उसमें एक सुंदर सा गौ बिशहत है, जहाँ के मैं रहने वाला हूँ। मैं गत 4 महीनों से डायमंड क्लब कर रहा हूँ। साथ में अपना बघात में अनुपमा RCM पिकअप सेंटर के नाम से पिकअप सेंटर भी है। सर, डायमंड क्लब बहुत जानदार शानदार ये क्लब है। इसमें सर ये करने से शुरुआत से ही इनकम हर महीने खाते पर आता है सर। इससे बहुत अच्छा लगता है और मजा भी आता है, और करना भी चाहिए सभी साथियों को। मैं इस डायमंड सेलिब्रेशन कार्यक्रम में आए हुए सभी दोस्तों को मैं नमस्कार करता हूं। धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत व्यस्त रहते हैं और अपना समय निकाले, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच हैं बहुत ही अच्छे विचार के धनी, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी आदरणीय पुण्येश्वर नाथ जी। आप आए, मेरी आवाज सुन रहे थे। पुण्येश्वर नाथ जी सर, आप माइक अनम्यूट करके अपना परिचय दें। सभी लोगों को नमस्कार। जय RCM। जय RCM सर। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पुण्येश्वर नाथ, दरभंगा जिला के अंतर्गत एक छोटा सा गांव अमताही से मैं बिलोंग करता हूं। इस सिस्टम को मैं 2017 से सीख रहा हूं। 2018 से 2019 तक मैं करीब 15-20 महीना डायमंड क्लब किया था। संजोग से मैं उस सेलिब्रेशन में किसी कारणवश नहीं जा पाया, जिसमें हमारे ग्रेट अपलाइन दिलीप सर, उमेश जी गए हुए थे। और कुछ दिन मेरा ब्रेकअप हो गया था डायमंड क्लब, लेकिन पिछले साल अक्टूबर से लगातार डायमंड क्लब चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी डायमंड क्लब चलता रहेगा। धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और आपका नेटवर्क भी बहुत अच्छा रहा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आप दोबारा डायमंड क्लब कर रहे हैं। और हमारे बीच है बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी सुनैना देवी बाजितपुर से सुनैना देवी, अगर इस कार्यक्रम में है तो आप आए और अपना परिचय दें। मैडम नहीं है सर। चलिए, तो सर भी नहीं है उनके, उपेंद्र राउत जी नहीं है सर। जी, कोई बात नहीं। तो हमारे बीच है बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, बहुत ही जानदार व्यक्ति, एक इंजीनियरिंग की जॉब करते हुए अपना मालिक खुद बनने के लिए सोचे, और आज वो इंजीनियरिंग की नौकरी को रिजाइन करके खुद का कंपनी डाले हैं, पानी का प्लांट डाले हैं। और मैं उनको बुलाना चाहूंगा, इंजीनियर अनुज कुमार जी। इंजीनियर अनुज कुमार जी सर, आप आए और अपना परिचय दें। जी जी, प्रणाम सर। जय RCM सर। प्रणाम। जय RCM। मेरा नाम अनुज कुमार है और भांडी सुंदर से गांव चकबसावन से बिलोंग करते हैं। बात रही सर डायमंड क्लब, हम बहुत सर लोग तो बहुत पहले से बोल रहे थे करने के लिए, तो कुछ स्थिति सही होने के कारण नहीं कर पा रहे थे, तो अभी हम शुरू किए हैं सर। और डायमंड क्लब करने से सर हमको ये फायदा है कि 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं अपने परिवार में। अगर जैसे हम 2-3 महीना का एक्स्ट्रा सामान लाते हैं, उसी को डायमंड क्लब, मान लीजिए 5000 बीबी हुआ तो डायमंड क्लब हो जाता है। तो अगर 100% यहाँ से हम प्रोडक्ट अपने परिवार में यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात रही कि जैसे हम डायमंड क्लब करेंगे तो अपने जो भी हमारे नए दोस्त आएंगे उनको भी करने के लिए बताएंगे, वो उनको भी बताएंगे कि देखिए सर हम भी 5000 बीबी किए हैं। तो ऐसे ही उनको भी बताने में मतलब हमको मौका मिलेगा, अब वो भी कोई प्रूफ मांगेगा तो दिखा देंगे कि हम भी किए हैं। और इसी के साथ सर हमारे जो गुरु हैं, महागुरु हैं, सभी को प्रणाम। जय RCM सर। जय RCM। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब, आप आए और अपना विचार रखे। और हमारे बीच में अगर कमल किशोर पंडित जी सर, आप आवाज सुन रहे हैं तो आप आए। कमल किशोर जी सर, शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है सर, बेंगलोर में है अभी। मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। जी जी सर, जी सर, आइए आइए सर। जी सर, जी सर,
जितना भी गुरुजन है सभी को मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम कुमार किशोर पंडित, मैं बिहार दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। अभी फिलहाल कर्नाटक में हूँ और लगभग मैं 4 साल से डायमंड क्लब कर रहा हूँ सर, और करने में बहुत मजा आ रहा है। डायमंड क्लब करने में भी बहुत मजा आ रहा है और 3 आदमी को भी डायमंड क्लब कराया हूँ और 3 अपनी दुकान भी खुलाया हूँ सर। ओके सर, जय आर श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 3 आदमी आए हैं उनको भी मीटिंग में लाइए, आगे का जो सेलिब्रेशन होगा उसमें उन लोगों का भी फोटो देना है। और अभी हमारे बीच राजेश कुमार यादव चक्का से हैं, बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बिजनेस को सीख भी रहे हैं। तो मैं चाहूंगा राजेश कुमार यादव चक्का बाजीपुर से आप हैं तो आए सर। जी नमस्कार, जय आर श्याम। मैं राजेश यादव दरभंगा जिला से मैं बिलोंग कर रहा हूँ और इस शाम के वेबिनार में आए हुए सभी पार्टिसिपेंट को मेरा तक बात है डायमंड क्लब की। तो सर ने ही कहा क्षेत्र में यदि हम सीखना चाहते हैं, मान चलिए यदि मुझे क्रिकेट सीखना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मुझे क्रिकेट क्लब में ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी तरह यदि मुझे डायमंड बनना है तो मुझे डायमंड करना ही पड़ेगा। और डायमंड बनने के लिए ये एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी पड़ेगा। इसी के साथ सभी को जय आर श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी सर, आपकी जय आवाज जी जय आर श्याम रवि किशन की तरह आवाज, आपकी आवाज हो रही थी, अच्छा लगा। और हमारे बीच है डॉक्टर साहब जो बहुत ही व्यस्त रहते हैं और शायद उनको हमेशा कोई ना कोई पेशेंट मिलता ही रहता है, वो बिजी रहते हैं, फिर भी मैं बुलाना चाहूंगा अगर मीटिंग में है डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, आप आए सर और अपना अनुभव शेयर करें डायमंड क्लब के लिए। जी डॉक्टर साहब वेलकम है आपका। डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आए। चलिए सर नहीं आ पा रहे हैं तो आगे मैं बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच बहुत ही विजनरी व्यक्ति हैं जो आज गवर्नमेंट की जॉब के लिए लोग दर दर भटकते हैं, कितना मेहनत करते हैं, घूस देने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन आज कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कम उम्र में उनकी नौकरी लगी और फिर भी वो आरसीएम बिजनेस को इतने ज्यादा दिल से समझे और समझने के बाद आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद आज वो डिस्प्ले वॉल भी लिए हैं और डायमंड क्लब की शुरुआत किए। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच बहुत ही ग्रेट पर्सन आदरणीय विकास कुमार पासवान जी, आप आए और अपना अनुभव बताएं परिचय के साथ। जी विकास सर। जी सर, इस मीटिंग में उपस्थित जितने भी अपलाइन एवं सहपाठी है सबको जय आर श्याम। मेरा नाम विकास कुमार पासवान, बनौर झंझारपुर मधुबनी से बिलोंग्स करता हूँ। वैसे तो ये मेरे पास आरसीएम 3 साल लगभग पहले आया था, जिसमें मैं जो है सो पूर्ण रूप से एक ग्राहक के रूप में मतलब सामान यूज करते थे और सामान बराबर यूज करते थे। आज भी हमारे अकाउंट में जो है सो परफॉर्मेंस बोनस के रूप में जो है सो 7 से 8 हजार के बीच में आया होगा। तो यहाँ पर देखा जाता है जब कंपनी का प्रोफाइल, तो उसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आ भी जाता है तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना शानदार इसका एजुकेशन सिस्टम। 2-3 दिन पहले एक साथी ने बताया था जो मेरे माइंड में अभी तक क्लिक कर गया है कि एक साथी ने बोला था कि मेरा संगत गलत था, इस संगत में आने से मुझे कपड़ा पहनने का, बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा हो गया। तो मैं इस बात से बहुत ही प्रभावित हुआ कि कितना अच्छा ये सकारात्मक एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को एक बिजनेस के अलावा एक अलग व्यक्तित्व विकास का निर्माण में भी बहुत सहायक होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है तो हमेशा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक हमेशा जो है सो की ओर ले जाता है। इसमें कोई खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमको ज्यादा पता नहीं था,
लेकिन इस बीच में आकर हमको बहुत कुछ मालूम चला। हम ये भी नहीं पता था कि बेसिक रूल्स होता है, 7 कार्डियल्स रूल होता है, 8 कोर स्टेप होता है। आज हमने उन सभी को डायरी में मेंटेन करके देख रहा हूँ तो लगता है कि हाँ, जो बहुत ही अच्छा है। इससे लोगों को जो है सो सर्व रूप से अच्छा लोगों का सर्वांगीण विकास होगा जीवन में। जी, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी सर। अगर हमारी आवाज डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं तो आप आए, एक बार कम से कम चेहरा दिखाइए सर। जी दिलीप सर, डॉक्टर साहब लिस्ट में है कि नहीं? मिस्टर अशोक के नाम से है एक व्यक्ति। जी सर, जय आरसीएम सर। जी सर, जी सर। थोड़ा हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, तो जी हम अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। इस शाम के वेबिनार पाठशाला में उपस्थित सभी गुरुजनों का मैं सादर प्रणाम करता हूं, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट साथी लोग हैं, मैं सभी लोगों का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मिस्टर अशोक कुमार यादव दरभंगा जिला अंतर्गत मनीगाछी प्रखंड के अंतर्गत एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा गांव चकचिंता मणिपुर से बिलोंग करता हूं, और लगभग पिछले 20-21 वर्षों से ट्रेडिशनल बिजनेस में, परंपरागत बिजनेस में हूं। और लगभग 3 वर्ष पहले यह दुनिया का एक शानदार अजूबा सिस्टम मेरे जीवन में आया। किसी दोस्त मित्र के कहने से मैंने इसे ज्वाइन किया। मैं नहीं जानता था कि इस टाइप का भी कोई बिजनेस होता है जिसमें केवल पैसे की बात नहीं हो, मान सम्मान की बात हो, जिसमें संपूर्ण भारत के लिए सोच छिपा हो। तो ये जो सिस्टम है, कहने के लिए हमारे बीच बहुत सारे अपलाइन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्ता हैं, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा। इस सिस्टम में अगर किन्हीं को डायमंड क्लब करते हुए रुकना है, इस सिस्टम को किसी को अगर सीखना है, तो मेरे लिए इसका जो प्राण गीत है, आरसीएम का जो प्राण गीत है, केवल उसको यदि दिल में बसा ले, उसको याद कर ले, और जो हमारे आदरणीय इस सिस्टम के प्रणेता आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के जो मिशन है, स्वास्थ्य रक्षा, आत्मनिर्भर भारत और नए भारत का निर्माण, इन सब चीजों को देख ले तो बाकी चीजों को देखने की जरूरत नहीं होगी। जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आप एक ऐसा व्यक्ति बोले हैं जिससे कई सालों का मीटिंग के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है लोगों को, वो पड़े न पड़े, लेकिन एक मात्र और मात्र 4 मिनट का 2.5 मिनट का ये हमारा प्राण गीत है। अगर उस प्राण गीत को लोग समझ ले और उस पे दिल से चले तो रियली में बहुत कुछ हो सकता है इस समाज के लिए, देश के लिए और अपने खुद के लिए। तो मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच बहुत ही शानदार शानदार बहुत ही लाजवाब पर्सनैलिटी है, आदरणीय प्रमोद कुमार पासवान जी उज्जैन से। आप आए सर, अपना परिचय के साथ कुछ अनुभव शेयर करें सर। जी सर, जी सर, नमस्कार। जय आरसीएम सर। सर सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। सर, नाम प्रमोद कुमार पासवान, सर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक उजान पंचायत है सर, उसी पंचायत में एक छोटा सा मोहल्ला है सोनपुर सर, वहां से बिलोंग करते हैं। और इस सिस्टम में सर आए हैं, कुछ कर लेना है। सबसे पहली बात है क्या सर, कि जैसे डायमंड क्लब की बात अभी हो रही है और सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी हुआ, तो सर इसमें सबसे पहले मैंने सर अनुभव किया है कि अगर आप डिस्प्ले वॉल ले लेते हैं, अगर 10,000 रुपया का पूंजी अगर आप डिस्प्ले वॉल के माध्यम से अगर कर लेते हैं, तो सर आपका वैसे ही ऑलरेडी आपका डायमंड क्लब हो सकता है, अगर थोड़ी सी आप परिवर्तन अपने आप में कर ले तो। दूसरी चीज है क्या कि सर मैं 16 अप्रैल 2016 को इस सिस्टम में जन्म लिया था
और आरसीएम का प्रोडक्ट की जहां तक बात है तो सर ये कोई तेल नहीं, कोई हल्दी धनी नहीं, इसका जो भी प्रोडक्ट है सर मेरे ख्याल से मेडिकेटेड है। इसलिए मेडिकेटेड है कि मेरी पत्नी थायराइड से सर ग्रसित थी और न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट, सर प्रोटीन पाउडर और हेल्थ गार्ड ऑयल से मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। और आज के डेट में सर मेरे घर में सर 110% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होता है। न मेरी पत्नी को थायराइड है, न मेरे सर घर में किसी को एसी लॉक का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है सर, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी सर, आप बहुत दिल से जो भी बोले हैं रियल बोले हैं। और वाकई में डिस्प्ले वॉल अगर कोई व्यक्ति लेते हैं तो उनको डायमंड क्लब भी होगा और बिजनेस में ग्रोथ भी आएगी। और इस डिस्प्ले वॉल के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का उद्देश्य भी है कम से कम 5 करोड़ डिस्प्ले वॉल पूरे भारत में हर एक मोहल्ला में होना चाहिए, जिससे कि आरसीएम का प्रोडक्ट के लिए लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। और उसके लिए हम लोग शुरुआत करें निश्चित रूप से। और इसी कड़ी में हमारे बीच बहुत ही शानदार जानदार व्यक्ति हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ रोज। वो हमको कुछ न कुछ नई बात अपनी जिंदगी का बताते हैं। मैं उनको गार्जियन के रूप में मानता हूँ। हमारे गार्जियन टूल हैं आदरणीय मिलिट्री साहब, यानी कि इंडियन आर्मी आरएस यादव जी। सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप आए और अपनी बातों से हम लोगों को प्रोत्साहित करें सर। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। जय आर्मी आरएस यादव, दरभंगा प्रखंड से बिलोंग करता है। और कहने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा है, एक एक पॉइंट सब बोले हैं। हमारे जैसे विकास सर जी बोले हैं, जो लोग बीसी छाबड़ा सर बोलते हैं कि वो अभागा नहीं जागा नहीं है, तो विकास सर जी अभी की कहने की बात नहीं है, अब उनको समझ में आ गया है, कभी कदम पीछे नहीं हटेंगे। इसी महीना में डिस्प्ले वॉल भी लिए और डायमंड भी किए, इसके लिए मैं बहुत हार्दिक दिल से तहे दिल से नमन करता हूँ। आदरणीय गोपाल जी सर बोले हैं कि इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो गलती से किसी को निंदा मत करना, अपने अप लाइन को, अपने डाउन लाइन को हमेशा प्रशंसा करो, सामान का प्रशंसा करो, प्रोडक्ट की प्रशंसा करो। और जाने के क्या है, हमारे शशि बाबू बोलते हैं, जो अभी वर्तमान में टीचर हैं, बोलते हैं कि बोलता है बुड़ गया। अरे बुड़ेगा क्या, कोई 2 लाख पूंजी लगा है क्या जो बुड़ गया? कंपनी दिवालिया हो गया तो हमारा क्या जाएगा? इस मुख्य उद्देश्य है इस सामान खाने से, मैं अपना हकीकत बताता हूँ कि इस प्रोडक्ट खाने से स्वास्थ्य जो है ना में बहुत परिवर्तन होता है। और दिनचर्या जो है, एक डिसिप्लिन मेंटेनेंस करना है, डिसिप्लिन है तो सब कुछ है, डिसिप्लिन मेंटेनेंस करना है। और अपने खाइए, दूसरों को बताइए, 100% घर का सामान बदलिए। और मैं जो हमको लाया था इस आश्रय सिस्टम में, वो हमारे गुरु इस दुनिया में अभी नहीं है, कुछ दिन के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन गुरु मानना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। हमारे परम आदरणीय गुरु सुरेश सर जी के सानिध्य में मैं सीखता हूँ, जिनके साथ सुरेश सर जैसा अपलाइन हो, उनको कोई चीज की दिक्कत नहीं है, हमेशा कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। अब मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, अगर जो गलती से आरसीएम सिस्टम में आ गया, उनको छोड़ना नहीं है। अरे आप आरसीएम छोड़ दोगे, छोड़ना क्या है? बोलता है मैं आरसीएम नहीं करता हूँ, नहीं करूंगा। अरे नहीं करना है, करना है। अगर आप नहीं छोड़ देंगे, क्या आप नमक तेल खाना छोड़ देंगे, साबुन लगाना छोड़ देंगे, चाय पीना छोड़ देंगे? तो हम इससे क्यों नहीं, इस सिस्टम से क्यों नहीं खाएंगे? जो हमारे घर की लक्ष्मी दुकान में जा रही है, और इस सिस्टम से खाने से हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में आता है। सबसे बड़ी बात तो पैसा तो आएगा, पैसा तो आना मजबूरी है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो है उसमें बहुत परिवर्तन होता है। देखिए साथियों, मेरा अभी उम्र जो है 65 चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने को तमन्ना है, इम्यूनिटी अंदर में है कि मैं अगर 2 घंटा भी बोलूं तो मेरे को मुंह बंद नहीं हो सकता है। अगर गलती से आ गए, बोलता है जो शान बान में लगा रहे उसको ज्ञान कहाँ होगा, जो शान बान में लगा रहे उसको ज्ञान कहाँ होगा, और जो गया सिपाही रन से भाग उसका नाम कहाँ होगा। तो रन से भागना नहीं है, एक आरसीएम सिस्टम अभियान में आए हैं आर्थिक आजादी में, तो भागना नहीं है, जोश और जुनून के साथ काम करना है। आप कर्म कीजिए, कर्म का प्रधान, कर्म का फल ऊपर वाला देगा।
जय हिंद सर, जय हिंद सुरेश सर बाबू, जय हिंद। जय हिंद, प्रणाम, जय हिंद सर। आप आते हैं तो हम लोगों के अंदर एनर्जी लगा देते हैं, एकदम पूरा आग लग जाती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं। और हमारे बीच एक बहुत ही शानदार व्यक्ति, बहुत ही अच्छे विचार के मालिक हैं, और मैं बुलाना चाहूंगा अजीत कुमार यादव फुलवरिया से, जो हमारे डायमंड क्लब के सदस्य भी हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूं। और दिलीप सर देखिए, अगर वो हैं तो उनको माइक दीजिए। जी नमस्कार, जय श्याम। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ और मैं दरभंगा जिला के अंतर्गत एक सुंदर सा गांव फुलवरिया का मैं रहने वाला हूं। और डायमंड क्लब की जो बात है, आज सर बहुत सरल और सहज तरीके से बताए हैं। तो डायमंड क्लब और ऑफलाइन और डाउनलाइन के बारे में बताए हैं। और सर डायमंड क्लब अगर नहीं करते हैं तो आप फाइनल है कि 100% प्रोडक्ट घर में नहीं यूज करते हैं। डायमंड क्लब करना चाहिए अगर RCM में बहुत बड़ा पिन चाहिए तो। जी जय श्याम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए तो एक अच्छी बात हमको याद दिला दिए। 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ही RCM का जो 6 बेसिक का पहला रूल्स होता है वो फॉलो होगा। और जब पहला ही रूल हम फॉलो नहीं करेंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी? और उसको पालन करने के लिए डायमंड क्लब होना अनिवार्य है। और इसी बीच हमारे कोर साथी हैं जो डायमंड क्लब के हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे बीच हैं बहुत ही सरल विचारधारे के, सच्चे दिल के मालिक हैं, शानदार व्यक्तित्व के मालिक, हंसमुख चेहरा के साथ आ रहे हैं आदरणीय राम प्रवेश साहू जी। सर आप आए और अपना विचार रखें सर। जी सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, प्रणाम। तो मैं सभी साथी को, जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जितने भी हमारे कोर टीम का सक्रिय सदस्य हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूं, क्योंकि आज इतना अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किए हैं, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और खासकर सुरेश सर को, जो अभी मंच संचालन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से मंच संचालन कर रहे हैं, उसके लिए मैं नमन करता हूं सुरेश सर को। जी सर, जी सर। हाँ जी। और मैं यही कहना चाहता हूं सर, जो हम लोग अगर डायमंड क्लब ही नहीं करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या है तो डायरेक्ट सेलर। और डायरेक्ट सेलर का मतलब होता है जो सामान को जो है सो हम लोग सेल्समैन है। और सेल्समैन का काम होता है सर, जो प्रोडक्ट अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम क्या सेल्समैन, क्या चीज का सेल्समैन? तो सबसे पहले हम लोग जो है सेल्समैन है, तो कुछ न कुछ तो हम लोग को पूंजी तो लगाना ही पड़ेगा सर। अगर हम लोग पूंजी नहीं लगाएंगे, अगर हम लोग 10,000 पूंजी लगा कर हम अगर ये बिजनेस को नहीं कर सकते, तो इस बिजनेस में जो है सो कुछ भी नहीं हो सकता सर। क्योंकि कोई भी अगर पान का दुकान करे, एक खोखा लगाना पड़ता है तो उसमें भी 50,000 रुपया सर इन्वेस्ट करना पड़ता है। और हम इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने, यानी कंपनी का जो है हम लोग 45% का पार्टनर हैं, और हम लोग मात्र और मात्र 10,000 लगा के अगर हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो हम कौन सी का डायरेक्ट सेलर? अगर डायरेक्ट सेलर अगर हम अपने आप को मानते हैं तो हमको डायमंड क्लब करना ही पड़ेगा। और डायमंड क्लब जो है एक ऐसी व्यवस्था है, अगर हम लोग डायमंड क्लब करेंगे तो 100% अपना घर में पूरे परिवार में यूज होगा। और सबसे पहले तो अपना घर में हम स्वस्थ रहेंगे, और इसके बाद जो है हम अपने आस पड़ोस को, दोस्त को, सभी को इस प्रोडक्ट को से रिलेटेड कराएंगे। अगर प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो कैसे होगा सर? हम लोग को डायमंड करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं है, समय बहुत हो चुका है। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, आपको, जय आप श्री आए और अपना अनुभव बताए कि वाकई में पान का दुकान खोलने के लिए भी 10-20 हजार में नहीं होता है, 50,000 चाहिए। और यहाँ पे अगर हम 10,000 लगाते हैं अपनी जरूरत के प्रोडक्ट को खरीद के और डायमंड क्लब करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें से कुछ प्रोडक्ट हम लोगों को प्रमोशन करना है, और प्रमोशन का ही बिजनेस है। और दोस्तों, एडिफिकेशन की जो बात किए हैं आदरणीय सतीश पंडित सर की बात किए हैं, आदरणीय गोपाल सर जो बताए हैं, और वही बात मैं बताना चाहता हूं कि एडिफिकेशन होना चाहिए, अपना खुद का एडिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना इमेज बनाइए।